चन्नी को जालंधर से टिकट क्या मिली, चन्नी के नाम पर विरोधियों ने चांद चढ़ाना शुरू कर दिया और ये फोटो निकलकर अब सामने आ चुकी है, जिसमें चन्नी जी क्या कर रहे हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है। लाल पगड़ी, गले में गमछा और पास में लड़की। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सावधान, होशियार, बचो बचो बचो। चन्नी नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उन पर अशोभनीय कृत्यों का इल्जाम लगाया गया है। और यह भी कहा गया है कि पोस्टर से पता चलता है कि वे कांग्रेस और लोगों के लिए कितने समर्पित हैं। 111 दिन पंजाब के सीएम रहते चन्नी बड़बोलेपन के लिए मशहूर थे। ये किसी से छुपा नहीं, टिकट मिलने से पहले भी वे ऐसी बयानबाजी करते रहे। हालांकि अब चन्नी संभल कर बात करते हुए साफ नजर भी आ रही हैं। चन्नी अब उन्हें उन्हीं मुद्दों पर खोलकर बात करते हैं जिससे वे किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस सकें। शायद सलाहकार सही मिल गया होगा चन्नी जी को इस बार। जालंधर से फिलौर से कांग्रेस विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी को चन्नी ने दुर्योधन कह दिया था और जवाब में चौधरी ने न केवल चन्नी को शकरी कह दिया था, बल्कि चन्नी के मंत्री रहते एक लेडी आईएएस अफसर को मैसेज भेजने वाले मीटू मामले तक को उठा लिया। चिरंजीत सिंह चन्नी को लेकर उनका एक टोटका भी काफी मशहूर रहा। जब वह सीएम बनने के लिए चन्नी ने दिसंबर 2017 में मोहाली के खरड़ स्थित आवास पर सज धज कर हाथी पर बैठे थे। वह घर के कंपाउंड में ही हाथी की सवारी कर रहे थे और कड़ाके की ठंड वाली सुबह में उन्हें ऐसा करते देख पड़ोसी भी हैरान थे कि चन्नी जी को आखिर हो क्या गया है। हाथी पर बैठाता है या जनता लोकसभा या फिर घर में बैठाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और पोस्टर ने सियासी खेमे में उंगली तो जरूर कर डाली है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज पाली। आज दरअसल कहानी है इस पोस्टर की। चन्नी को जालंधर से टिकट क्या मिली, चन्नी के नाम पर विरोधियों ने चांद चढ़ाना शुरू कर दिया और ये फोटो निकलकर अब सामने आ चुकी है, जिसमें चन्नी जी क्या कर रहे हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है। लाल पगड़ी, गले में गमछा और पास में लड़की। लड़की की पीठ पर हाथ और उंगली टेढ़ी। वैसे टेढ़ी उंगली वो वाली टेढ़ी नहीं है, कोई और टेढ़ी लग रही है। खैर गौर से देखिए, लड़की चन्नी के बिल्कुल बगल में खड़ी है और चन्नी का चांद सा चेहरा भी निहार रही है और चन्नी जी चेहरा नहीं कुछ और सहरा रहे हैं लगता है। और इस तस्वीर को देखकर तो साफ तौर पर यही लगता होगा ना। लड़की की पीठ पर हाथ है और एक उंगली टेढ़ी है। वीडियो सामने होती तो पता चलता कि ये टेढ़ी उंगली हिल रही है या नहीं। खैर पोस्टर सामने है और लिखा है सावधान, होशियार। इतना ही नहीं, बचो 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 3 बार लिखा गया है और नीचे लिखा है चिरंजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस उम्मीदवार, लोकसभा जालंधर। दरअसल पोस्टर के बारे में सच्चाई पंजाब की जनता जानती है, बाकी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि ये देश के झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री की तरह एक झूठी मनगढ़ंत कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है। दरअसल उसी तरह से जैसे मोदी ने झूठ कहा लोगों से कि कांग्रेस सरकार आपके मंगलसूत्र बेच देगी। बहरहाल इस सच झूठ की कहानी में आपको बताने जा रहे हैं कि पंजाब के जालंधर से ये पूर्व सांसद स्वर्गीय संतोष सिंह चौधरी के परिवार और पूर्व सीएम व जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट चिरंजीत सिंह चन्नी के बीच चल रहे विवाद ने अब ये एक नया रंग ले लिया है। फिलौर हल्के से विधायक हैं विक्रमजीत सिंह चौधरी। विक्रमजीत सिंह चौधरी ने चिरंजीत सिंह चन्नी की ये आपत्तिजनक फोटो जो है पोस्टर के रूप में दीवारों पर चस्पा भी कर दी और जिसमें चन्नी जी एक महिला की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं और साथ ही पोस्टर पर लिखा हुआ है कि सावधान, होशियार, बचो बचो बचो, जैसा हमने आपको अभी बताया। और यह है चिरंजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये पोस्टर फिलौर में लगाए गए थे और लेकिन कुछ देर बाद इन पोस्टर्स को उतार दिया गया और पूर्व विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी ने कहा है कि चन्नी का पिछला दुर्व्यवहार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। चन्नी नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उन पर अशोभनीय कृत्यों का इल्जाम लगाया गया है। और यह भी कहा गया है कि पोस्टर से पता चलता है कि वे कांग्रेस और लोगों के लिए कितने समर्पित हैं। और चन्नी के चुनाव आयोजक यहाँ जालंधर शहर में चन्नी लहर का सपना देख रहे हैं। वहीं जालंधर की महिलाओं का नारा है घर घर दे में चल्ली गल, चन्नी करता गंदी गल। जी हाँ, पंजाबी में है ये। और चन्नी का असली चेहरा और चरित्र अब जालंधर हल्के का हर व्यक्ति जानता है, ऐसा इल्जाम है। दरअसल कहानी यह है कि बीते दिनों कांग्रेस के पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जालंधर दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने
लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की नब्ज टिटोली थी। प्रत्याशियों से भी बात की थी, लोगों से भी बात की थी। करमजीत कौर चौधरी और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की स्थानीय नेताओं ने पैरवी भी की थी और जिसके बाद पंजाब प्रभारी ने जालंधर सीट के लिए चन्नी का नाम कांग्रेस हाईकमान को सौंप दिया था और चन्नी को टिकट मिलने के बाद से ही चौधरी परिवार नाराज चल रहा था। चन्नी ने दरअसल बीते दिनों अपने भाषण में विक्रमजीत सिंह चौधरी को दुर्योधन भी बताया था। हम सब ने वो सुना भी था और कहा था कि चौधरी परिवार को खत्म करने में विक्रमजीत सिंह का हाथ है और संतोष चौधरी भारत जोड़ो यात्रा में नहीं मारे गए, वह करमजीत कौर के भाजपा ज्वाइन करने से मारे गए हैं। दरअसल इसके जवाब में विक्रमजीत सिंह चौधरी ने चन्नी को शकुनी मामा भी कहा था। हालांकि इस पर चन्नी ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी और कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए विक्रमजीत सिंह को कांग्रेस से सस्पेंड भी कर दिया गया था। शायद चन्नी की कोई बातचीत हुई होगी कांग्रेस आलाकमान से। बहरहाल पार्टी के पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें विक्रमजीत सिंह चौधरी द्वारा की गई बयानबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में लिखा गया था और तब से मसला ज्यादा गंभीर हो गया और यह पोस्टर निकलकर अब सामने भी आ चुका है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री रहते 2 विधानसभा सीटों से चरणजीत सिंह चन्नी जी चुनाव हार चुके और अब कांग्रेस ने जालंधर लोकसभा सीट से कैंडिडेट भी बना दिया है। तो यहां उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सांसद सुशील रिंकू जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, अकाली दल उम्मीदवार पूर्व सांसद मोहिंदर केपी जो कांग्रेस में थे और आपके उम्मीदवार पूर्व विधायक पवन टीनू जो अकाली दल में थे, उनसे होगा। 111 दिन पंजाब के सीएम रहते चन्नी बड़बोलेपन के लिए मशहूर थे। ये किसी से छुपा नहीं, टिकट मिलने से पहले भी वे ऐसी बयानबाजी करते रहे। हालांकि अब चन्नी संभलकर बात करते हुए साफ नजर भी आ रही हैं और चन्नी अब उन्हें उन्हीं मुद्दों पर खोलकर बात करते हैं जिससे वे किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस सकें। शायद सलाहकार सही मिल गया होगा चन्नी जी को इस बार। आपको याद होगा सीएम रहते तब के पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से उनका खूब टकराव चला। हालांकि वे अब सिद्धू को लेकर भी कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। जालंधर से फिलौर से कांग्रेस विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी को चन्नी ने दुर्योधन कह दिया था और जवाब में चौधरी ने न केवल चन्नी को शकुनी कह दिया था बल्कि चन्नी के मंत्री रहते एक लेडी आईएएस अफसर को मैसेज भेजने वाले मीटू मामले तक को उठा लिया। बात यहां तक बढ़ गई कि पिछले सारे चिट्ठे फरोल दिए और जिस वजह से चन्नी अब उनके खिलाफ भी बोलने से बचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपके ध्यान में होगा चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर उनका एक टोटका भी काफी मशहूर रहा। जब वह सीएम बनने के लिए चन्नी ने दिसंबर 2017 में मोहाली के खरड़ स्थित आवास पर सज धज कर हाथी पर बैठे थे और चन्नी उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। वह घर के कंपाउंड में ही हाथी की सवारी कर रहे थे और कड़ाके की ठंड वाली सुबह में उन्हें ऐसा करते देख पड़ोसी भी हैरान थे कि चन्नी जी को आखिर हो क्या गया है। इसके बाद पता चला कि चन्नी को किसी ज्योतिषी ने, पंडित जी ने राजनीतिक करियर में तरक्की के लिए ऐसी सलाह दी थी और हाथी पर वो इसलिए बैठे थे कि सीएम बन जाए। करीब 4 साल बाद चन्नी ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, यानी कि उनका सपना साकार हो गया और अब पार्टी ने सांसदी की टिकट दी है। अब कोई पंडित उन्हें हाथी पर बैठाता है या जनता लोकसभा या फिर घर में बैठाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और पोस्टर ने सियासी खेमे में उंगली तो जरूर कर डाली है।